नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट हमारा बंद होने वाला है, तो आज से शुरू करते हैं। देखिए ओनली आरपीएफ कांस्टेबल को देखने वाले हैं। तो कांस्टेबल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो देखने वाले हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए किसकी बात हो रही है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में होगा, क्या आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में। तो किस राज्य में है कौन सा सूर्य कोणार्क मंदिर, किस राज्य में होगा। सही आंसर क्या होगा पहले का, तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर क्या होगा, एक का तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, अमृतसर में कौन सा प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण कराया गया था। देखिए पूर्ण कराने की बात हो रही है, तो किस सिख गुरु, देखिए कौन सा है स्वर्ण मंदिर। तो ये किस गुरु द्वारा कराया गया, गुरु अंगद के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा या गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो किस गुरु के द्वारा कराया गया था। सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा कराया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके, गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये पूर्ण कराया गया था। सही आंसर क्या होगा दो का, तो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, देखिए एट कौन सी, देखिए एटीएस कौन सी, एटीएम, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने में इकाई क्या है। देखिए जो एटीएम, जो एटीएम गैस में द्वारा प्रयोग में लाई गई को मापने, देखिए मापने की एक इकाई है। तो इसे जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है, क्या दबाव होता है, तापमान या विकिरण होता है या सम्मान होता है। तो क्या होता है, सही आंसर क्या होगा तीन का, तो क्या होता है, दबाव होता है। क्या होता है, दबाव। सही आंसर क्या होगा तीन का, तो क्या होगा, ए होगा। सही आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, कलमकारी, देखिए कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र किस राज्य को माना जाता है। जो कलमकारी कला उसका मुख्य केंद्र किस राज्य को माना जाएगा। क्या ये देखिए कर्नाटक में होती है, क्या कर्नाटक में होती है, क्या महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य को इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। तो चार का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है वो, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य होगा, आंध्र प्रदेश होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चार का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, देखिए पानी का के बनाने के लिए एक हाइड्रोजन के दो अणुओं ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलाते हैं। देखिए हाइड्रोजन के तो दो अणु और जो ऑक्सीजन है उसका एक अणु के साथ मिलकर कितने अणु बनते हैं। क्या तीन अणु होते हैं, चार या दो या एक। तो पानी के कितने होते हैं इसमें, सही आंसर क्या होगा पांच का, तो कितने होते हैं इसमें, कितने पानी के कितने होंगे, दो होंगे। कितने होंगे, दो। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। पांच का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर छह। देखिए क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा, देखिए नर्मदा सागर परियोजना तो ये किस स्टेट में होगी, क्या छत्तीसगढ़ में होगी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो किस में होगी, सही आंसर क्या होगा छह का, तो ये किस में है, किस में है, ये मध्य प्रदेश में, किस में है, एमपी में होगी। सही आंसर क्या होगा छह का, तो सी होगा। क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, देखिए सदाबहार शंकु वृक्ष कौन सा कौनु फिर मुख्य रूप से किस वायु में पाए जाते हैं। तो ये कौन सी वायु में पाए जाते हैं, क्या घास स्थल वायु में पाए जाएंगे, वन वायु में, जलीय वायु में या रेगिस्तान वायु में। तो किस में पाए जाते हैं, सात का सही आंसर क्या होगा, तो किस में, वन वायु में। किस में पाए जाएंगे, ये वन वायु में पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा सात का, तो बी होगा। क्या होगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, भारत का पहला वायसराय कौन था। जो भारत का प्रथम वायसराय था तो वो कौन था, क्या लॉर्ड बेविल्स था या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कार्विल्स था या लॉर्ड म्यू था। तो कौन था, आठ का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग।
कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए किसके समय, देखिए ये लॉर्ड मियो के समय, लॉर्ड मियो के समय 1872 में। कब? 1872 में। प्रथम देखिए क्या हुआ था इसके समय पर? जनगणना हुई थी। कब? जनगणना, जनगणना हुई थी इसके समय पर। कब? 1872 में। किसके? लॉर्ड मियो के समय पर। तो सही आंसर क्या होगा? 8 का तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए किस अधिनियम ने भारत में द्वैध द्वैध शासन द्वैध द्वैध सरकार को समाप्त कर दिया था? देखिए समाप्त कर दिया था। द्वैध सरकार थी जो, द्वैध सरकार क्या होती है? उसमें देखिए दो पक्ष होते हैं, तो कोई एक स्थान होता है, एक स्थान, इसमें दो पक्षों का हिस्सा होता है, तो ये दो द्वैध शासन होता है। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा। तो किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था? 9 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य, देखिए तमिल साहित्य का कौन सा महाकाव्य होगा? क्या शिल्प पप्पदीकरम होगा, या नाला दियार होगा, या तोला कयाम होगा, या एटा थोमगई होगा? तो कौन सा होगा? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? शिल्प पप्पदीकरम। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 10 का सही आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और विनियमन करने के लिए ब्रिटेन सरकार के कौन सा अधिनियम लागू किया था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर नियंत्रण नियंत्रण और विनियमन करने के लिए जो देखिए ब्रिटेन सरकार ने कौन सा अधिनियम लगाया था इस पर? क्या चार्ट अधिनियम 1933 के तहत, रेगुलेट एक्ट 1773 के तहत, या कौन सी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, या भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत? तो किस अधिनियम के तहत किया था? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? रेगुलेट एक्ट 1773। कौन सा? रेगुलेट एक्ट 1773 के तहत। सही आंसर क्या होगा? तो 11 का बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आयत पर लगे कर, जो आयत पर कर लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उसे? देखिए जो आयत पर कर लगता है उसे क्या कहा जाता है? क्या टैरिफ कहा जाएगा, या बिक्री कर कहा जाएगा, आयकर कहलाता है, या सीमा शुल्क कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा कहता है? टैरिफ कर। कौन सा कहलाएगा? वो टैरिफ कहलाता है। सही आंसर क्या होगा 12 का? तो ए होगा। क्या होगा? 12 का सही आंसर ए होगा। क्या कहलाता है? वो टैरिफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे को कोशिकाओं को कौन सा ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कहा जाता है और वह सिकुड़ जाता है, तो वह क्या कहा जाता है? देखिए जो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा कोशिकाओं में ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कहा जाता है, लेकिन वो सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, या साइट्रोलिसिस कहा जाएगा, या बैट्रोलिसिस कहा जाएगा, या हेमोलिसिस कहा जाएगा? तो उसे क्या कहते हैं? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ए होगा। क्या होगा? 13 का सही आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है? इसकी देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी होगी इसमें से? क्या आल्प्स होगी, हिमालय होगा, एंटीज होगी, या रॉकी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सी है? एंटीज। कौन सी होगी? एंटीज होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 का सही आंसर सी होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंकों को
लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता है? जो लोकप्रिय बैंक है उन्हें किसके नाम से जाना जाएगा? क्या WTO के नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से, विश्व आर्थिक मंच के नाम से, IMF के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से आने आएगा? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 15 का सही आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा? तो किसके नाम से आने आता हूँ ना? विश्व बैंक के नाम से। किसके नाम से जानते हो? विश्व बैंक के नाम से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 15 का? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मंगल ग्रह मंगल ग्रह मंगल ग्रह में कितने प्राकृत उपग्रह हैं? तो कितने इसके उपग्रह होंगे? क्या कोई नहीं है, एक है, दो, तीन होंगे या दो होंगे? तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृत उपग्रह हैं? तो कितने हैं? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने हैं इसके? दो हैं। कितने हैं मंगल के? दो हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस शहर में स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है तो वो किस शहर में है? क्या भुवनेश्वर में होगा, कोच्चि में होगा, मुंबई में या विशाखापत्तनम में? तो कहाँ पर होगा? 17 का सही आंसर कहाँ पर होगा? मुंबई में है। कहाँ पर स्थित है ये? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 17 का? सी। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 18 क्या कहता है? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? या अलेक्जेंडर फ्लोस्मिस ने की थी, रोबोट कोच ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने, या लुई 50 ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसने की थी? किसने? लुई पर्चस ने। पर्चस ने की थी। सही आंसर लुई पर्चस ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 18 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन सा जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? देखिए थोड़ी टाइप किया गया था। तो कब? 1896 में, 1988 में, 1900 में या 1972 में? तो किस वर्ष किया गया था? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कब किया गया था? 1896। कब किया गया था? 1896 में किया गया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 19 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा कार्य आता है? क्या कच्चे माल की आपूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रण करना, या मुद्रा पेंटिंग करना, या जमा स्वीकार करना? तो कौन सा कार्य आता है इसके अंतर्गत? सही आंसर क्या होगा? तुम कौन सी बैंकों की मुख्य कार्य? तो कौन सा आता है? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा आता है? जमा स्वीकार करना। कौन सा आता है? जमा को स्वीकार करना। सही आंसर क्या होगा 20 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्या भद्रोछाम होगा, या भरतनाट्यम, या घुमरा नृत्य होगा, या बिहू होगा? तो कौन सा होगा? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? देखिए क्या पूछा? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, देखिए ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, घुमरा नहीं है, बिहू नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य इसमें से एक ही रह गया। कौन सा? भरतनाट्यम। तो कौन सा होगा? भरतनाट्यम ही होगा। सही आंसर क्या होगा? बी। तो क्लासिकल हमारे जो डांस है वो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है? सतह सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यबल को क्या कहा जाता है? जो सतह के एक इकाई क्षेत्र पर होता है उस कार्यबल को क्या कहा जाता है? क्या दबाव कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, या टोर्क कहते हैं, या घनत्व कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दबाव। क्या कहेंगे उसे? दबाव कहेंगे। सही आंसर क्या होगा 22 का? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है? देखिए क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? जो क्षेत्रफल के मामले में किसके? देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? क्या चीन होगा, ब्राजील होगा,
रूस होगा या यूएसए होगा, तो कौन सा देश होगा वो, रूस होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो रूस होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा, 7th स्थान है। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 23 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है जल निकाय, देखिए जल निकायों में मेंढकों द्वारा कौन सा थायरोस्काइन स्काइन हार्मोन्स की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, क्या आयोडीन की होती है, यूरिनम की होती है, लोहा की या जस्ता की, तो किसकी आवश्यकता होती है। 24 का सही आंसर क्या होगा, किसकी, आयोडीन की होती है, किसकी होती है, आयोडीन की। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 24 का सही आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भारत में बायोस्फीयर, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा होगा, क्या पूर्वी घाट है, सुंदरबन है, पश्चिमी घाट होगा या मजो पर्वत होगा, तो कौन सा होगा। 25 का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन सा है, सुंदरबन। कौन सा होगा, सुंदरबन होगा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 25 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है। जो क्रिकेट में देखिए किसकी एलपीडब्ल्यू होता है, जो एलपीडब्ल्यू होता है, एलपीडब्ल्यू जो आउट होते हैं, जो आउट मान लिए जाते हैं, जैसे पैर में अगर बॉल लग जाए, पैर में अगर बॉल लग जाती है तो वो आउट मान लिए जाते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्या लेग बिफोर विकेट होगी, लेग बिटवीन विकेट होगी, लेग ब्रेक विकेट होगी या लेग वाइडन विकेट होगी, तो क्या होगी। 26 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहते हैं उसे, लेग बिफोर विकेट, क्या कहते हैं, लेग बिफोर विकेट कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है वियतनाम की राजधानी कौन सी होगी। जो वियतनाम है उसकी राजधानी क्या होगी, क्या हनोई होगी, बाली होगी, बैंकॉक होगी, बैंकॉक होगी या पोर्ट विलिया होगी, तो क्या होगी। सही आंसर क्या होगा 27 का, जल्दी बताइएगा, तो कौन सी होगी, हनोई। कौन सी होगी, हनोई होगी। कौन सी होगी, हनोई। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 27 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है उपकरण, देखिए उपकरण में पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है। जो पोमेल हॉर्स है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्या जिमनास्टिक से, तीरंदाजी से, शतरंज से या गोल्फ से, तो किस खेल से जुड़ा हुआ है, जिमनास्टिक से। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। तो सर जिमनास्टिक से, सही आंसर ए होगा। 28 का ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है पानी के जहाजों और द जहाजों और देखिए पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो जो पानी के जहाज और पनडुब्बियां हैं उनकी जो डिजाइन तैयार की जाती है तो उनके लिए कौन से नियम और कानून बनाए जाते हैं, किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, क्या आर्क मिडिजल सिद्धांत पर, स्टेफन नियम पर, यमन विरोधाभास सिद्धांत पर या पाउली उपवर्जन सिद्धांत पर, तो किस पर कार्य करते हैं। 29 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा, आर डी मिडी डीजल पर सिद्धांत पर। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। कौन सा, आर की मी डीजल। सही आंसर ए होगा। क्या हुआ 29 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो कौन सी परियोजना शुरू की गई है, क्या शहरीकरण, शहर, कौन सा, स्वयं सहायता समूह या मेक इन इंडिया या भवनों का निर्माण, तो कौन सी योजना देखिए सबसे जो गरीब परिवार है उनके लिए विकसित करने के लिए कौन सी की गई है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी है, स्वयं सहायता समूह। कौन सी गई है, स्वयं सहायता समूह योजना की गई है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है पूर्व पश्चिम
कौन सा कॉरिडोर पोरबंदरवा को किस से जोड़ता है? तो ये पोरबंदरवा किस से जोड़ता है? क्या तेजपुर से, कोलकाता से, गुवाहाटी से या सिलचर से? तो किससे जोड़ता है? सही आंसर क्या होगा? तो किससे? सिलचर। किसे जोड़ता है? ये सिलचर को जोड़ता है। सही आंसर क्या होगा? 31 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 2024 में किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है? तो देखिए कौन सा था? ये 12वां था। 2024 में 12वें नंबर का था। तो किसने जीता ये? क्या उषा ठाकुर ने, अनीता चौधरी ने, या डॉक्टर सुमन हरितवाल ने, या डॉक्टर कुलदीप राणा ने? तो किसने जीता है ये? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किसने जीता है ये? उषा ठाकुर ने। किसने जीता है ये? उषा ठाकुर। सही आंसर क्या होगा 32 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है? शब्द श्वेतंबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो श्वेतंबर शब्द है जो किस धर्म से? ठीक है, श्वेतंबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? क्या सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या युवादी धर्म से? कौन सा? युवदी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो किससे होगा ये? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे है? ये जैन धर्म से है। श्वेतंबर किससे? जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 क्या कहता है? प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और न जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं वो? क्या विलुप्त प्राय प्रजातियां कहलाएंगी, दुर्लभ प्रजातियां कहलाएंगी, अति संवेदनशील प्रजातियां या स्थानिक प्रजातियां? तो वो क्या कहलाएंगी? जो अलग थलग हो जाती हैं, जो अलग थलग हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाती हैं वो? स्थानिक प्रजातियां। क्या कहलाएंगी? वो स्थानिक प्रजातियां कहलाएंगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 34 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? वॉलीबॉल खेल में कौन सा स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? किसमें? देखिए वॉलीबॉल में कौन सा स्पाइक, तो किस किस और नाम से जाने जाता है? क्या ओपन के, प्रोडक्शन के नाम से, ड्रॉप के या स्मेल्स के नाम से? तो किसके नाम से जाने जाते हैं ये? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? स्मेल्स। किसके? स्मेल्स के नाम से। सही आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। 35 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। 36 का कहता है? किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो जो भारत की पहली आजादी का युद्ध किसे माना जाता है? देखिए आजादी का पहला युद्ध किसे माना जाता है? क्या सिपाही विद्रोह को, भीम भीम कोरेगांव युद्ध को, या बक्सर की लड़ाई को, या प्लासी की लड़ाई को? तो किसको जाना जाता है? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? सिपाही विद्रोह। कौन सा था वो? सिपाही विद्रोह था। देखिए इसे 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसे। इसे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए कौन सा पूछा? चौथा पूछा है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या उत्तरी अमेरिका होगा, एशिया होगा, दक्षिण अमेरिका होगा या अफ्रीका होगा? तो कौन सा होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका होगा। कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? 37 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? किसकी? देखिए बंगाल के कौन किए गए थे? क्या विलियम बेंटिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड मियो या रॉबर्ट क्लाइव? तो किसे किया गया था? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे किया गया था? कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग्स को। और इसको वॉरेन हेस्टिंग को। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? जो प्रथम घंटा होता है संसद का, पार्लियामेंट का, तो किसके लिए होता है? क्या प्रश्नकाल कहते हैं उसे,
शून्यकाल या प्रश्नकाल या विशेष अधिकार घंटा होता है या ध्यान आकर्षित प्रस्ताव घंटा होता है। तो कौन सा होता है 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? प्रश्नकाल। कौन सा होता है? प्रथम घंटा प्रश्नकाल, जो अपने आप प्रश्न होते हैं उन्हें रख सकते हैं उनमें। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है 1765 से पहले ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो 1765 से पहले तो कौन सा अधिकार था? क्या राजस्व संग्रहालय अधिकार था? इनमें से कोई भी नहीं था। या व्यापारिक का एकमात्र था? किसका? व्यापार का एकमात्र था। या प्रशासन का अधिकार था? तो कौन सा था? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा अधिकार था? व्यापार का अधिकार था। कौन सा था? व्यापार का अधिकार। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है तो कब लागू हुआ था? क्या 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947 को? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर क्या होगा? तो 41 का ए होगा। क्या होगा? 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लोक सेवा आयोग की पूछी है तो किस वर्ष हुई थी? क्या 1926 में, 1919 में, 1927 या 1935 में? तो किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किस वर्ष हुई थी ये? 1926। कब हुई? 1926 में। कब? 1926 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 42 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है गैलोरा गैलोरा विंकू कांड कौन सा जीबी के स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ये? क्या इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में या कनाडा में? तो किस देश में है ये? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो किस देश में है ये? इंडोनेशिया में होगा। कहां पर होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 43 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय कौन सा पॉलीएक्टेड है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए? देखिए बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टेटिक। तो कौन सा होगा ये? क्या लेड होगा, नायलॉन होगा, नायलॉन या एक्रिलिक होगा या पॉलीइथिलीन टेरेस्फेटिल होगा? तो क्या होगा ये? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? पॉलीएथिलीन टेरोफ्लोस्पिलेट होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो किसे? क्या वस्त्र को कहते हैं, खाद्य सामग्री को, कार्य को कहते हैं, कार्य को, या राष्ट्रीय रक्षा को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किसे कहते हैं? राष्ट्रीय रक्षा। किसे? राष्ट्रीय रक्षा को कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 45 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है किस वर्ष में पिट पिट का भारत अधिनियम पिट भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1784 में, 1773 में, 1783 या 1793 में? तो किस वर्ष किया गया था? 46 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किस? 1784। कब? 1784 में, 1784 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा है तो किस लिपि में लिखी जाएगी? क्या गुरुमुखी लिपि में, कंदावा लिपि में, शारदा लिपि में या मोदी लिपि में? तो किस लिपि में लिखी जाती है? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में लिखी जाती है ये? गुरुमुखी लिपि में। किसमें? गुरुमुखी लिपि में। सही आंसर क्या होगा? 47 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है
कालबेलिया किस राज्य का यूनेस्को में अमृत संस्कृत विरासत है? तो जो कालबेलिया है देखिए किस राज्य की यूनेस्को अमृत जो अमृत अमृत सांस्कृतिक विरासत होगी, क्या पंजाब की होगी, उत्तराखंड की, गुजरात की या राजस्थान की? तो कालबेलिया कहाँ पर है ये? तो सही आंसर क्या होगा 48 का? तो कहाँ पर है ये? राजस्थान। कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 48 का? डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे दीन पनाही नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका था? तो किसकी? देखिए दीन पनाही नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा ना करा सका था। तो वो कौन था? क्या हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था या अकबर था? तो कौन था वो? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या हुआ 49 का? ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 50 का कहता है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने जो भवन निर्माण किए थे उसमें किस सामग्री का उपयोग किया था? क्या चिकनी मिट्टी का, धूप की सिकाई ईंटों का या तपती मिट्टी की ईंटों का या लाल बलुआ पत्थर का? तो किसका उपयोग किया था उन्होंने? तपती मिट्टी की ईंटों का। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 50 का सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।